अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवाद और आप देख रहे हैं SJS व्लॉग्स चैनल। अच्छा, आज मैं फ़िज़ा पर बात करूंगा जो कि राशिदा और फ़ाखरा की भाभी है। कुछ लोग कह रहे थे भाई काफ़ी अरसे से फ़िज़ा यूट्यूब पर एक्टिव नहीं है, उसने व्लॉग्स बनाना छोड़ दिए हैं, आखिर मसला क्या है? कोई ना कोई तो मसला है। तो राशिदा ने एक व्लॉग भी अपलोड किया है शानी के साथ, जो कि फ़िज़ा का हस्बैंड है। तो राशिदा उससे पूछ रही है कि फ़िज़ा किधर गायब है, क्यों नहीं उसके व्लॉग्स आ रहे। तो शानी साहब आगे से कह रहे हैं कि वो टिकटॉक बनाने में बिजी है और वो अपने घर है, तो इसलिए वो व्लॉग्स नहीं बना रही। तो मैं आपको शानी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। तकरीबन 1 साल पहले शानी मेरे पास इंस्टाग्राम पे आया था। तो इसने मुझे बोला भाई आप मेरे चैनल पे, जो मेरी वाइफ का चैनल है, उस पे रिव्यू दें। ये बंदा मेरे पीछे पड़ा होता, सच्ची बात कर रहा हूँ, मैंने कभी गलत बात नहीं की, जो बात करता हूँ सीधी करता हूँ। तो ये बंदा मुझे कह रहा था कि भाई प्लीज जोन से आप रिव्यू दें हमारे चैनल पे। जब इसने मुझे बहुत ज्यादा बोला तो मैंने कहा चलो यार बना दो, मेरा क्या जाता है। लेकिन मैंने इतना कहा कि यार मैं फेयर रिव्यू दूंगा, अगर ये बोलो ना कि मैं कोई भी पॉइंट आउट ना करूं गलत चीज को, तो ऐसे नहीं होगा। इसने बोला ठीक है। तो फिर मैंने ये रिव्यू बनाया भी था, लेकिन बाद में फिर मैंने रिएक्शन रिव्यूज देना छोड़ दिया, तो फिर मैंने रिमूव कर दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज नोट की, कुछ नई यूट्यूबर्स थी, यानी इनकी फैमिली को रोस्ट कर रही थी। तो ये जो शानी था ना, उनको कमेंट सेक्शन में जाके धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, ठीक है। उन लड़कियों ने आकर मुझे बताया भी था इंस्टाग्राम पे कि भाई ये देखो शानी हमारे साथ ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो मैंने फिर भी उन लड़कियों को समझाया, मैंने कहा देखो जाहिर बात है जब आप रोस्ट करोगे फिर इनको तकलीफ तो होती है, ठीक है। फिर इन्होंने आगे से इस तरह की बातें तो करनी है, आप चुप कर जो, छोड़ो, दफा करो, ठीक है। मैंने उनको कूल डाउन कर दिया। लेकिन मैंने एक चीज जरूर नोट की इस मामले से कि यार ये वही शानी है जो दूसरी नई यूट्यूबर्स, फीमेल यूट्यूबर्स को जाके धमकियां लगा रहा है और गालियां दे रहा है कि हमारे ऊपर बात क्यों की, और मुझे आकर कह रहा है कि हमारे ऊपर रिव्यू दो। ये क्या चक्कर है? तो चक्कर ये था कि उसको पता था इन नई यूट्यूबर्स से हमें कुछ फायदा नहीं होने लगा, उल्टा उनका फायदा है। लेकिन ये बंदा देगा ना तो इसके पास तो काफी ऑडियंस है, ठीक है, तो हमें फायदा होगा। देखो यार, जब हम इन लोगों पर वीडियोस बना रहे होते हैं ना, रिव्यू देते हैं, इनको फायदा होता है। देखो अभी मेरी वीडियो पे जितने भी लोग देख रहे होंगे मुझे, जरूरी नहीं है कि इनकी फैमिली को सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस होती है वो डिफरेंट जगह से आई होती है, डिफरेंट टॉपिक से आई होती है। तो जरूरी नहीं कि वो इनको जानते होंगे। तो वो जो लोग नहीं ना जानते होते, वो जाकर इनके चैनल्स को सर्च करते हैं। जब सर्च करते हैं तो इनके चैनल की रैंकिंग अप आती है, ठीक है। ये लोग अंदर से शुक्र कर रहे होते हैं, ये लोग, कि अच्छा किसी ने हमारे ऊपर बात की है, ताकि लोग हमारे चैनल को सर्च करेंगे। तो फिर इंस्टाग्राम पे अपने आप को सच्चा करने के लिए साथ ये भी कह रही होती हैं ये हमारे हेटर्स हैं, ऐसे है वैसे है। अंदर से ये खुश होती हैं कि अच्छा हमारा फायदा हुआ है। तो ये बात है, ठीक है, कि नई यूट्यूबर्स को तड़ियां लगा रहा था और मुझे कह रहा था कि रिव्यू दो। तो इस चीज से मैं इस बंदे की मेंटेलिटी समझ गया था। देखो यार, अभी सोचने की बात ये है कि फिजा टिकटॉक पर एक्टिव है। देखो यार, टिकटॉक पे तो कोई फायदा नहीं है, टिकटॉक पे तो कोई इनकम वाला सिस्टम नहीं है कि बोलो कि उधर कोई वीडियोस मोनेटाइजेशन होती हो या मोनेटाइज होती हो, कुछ भी नहीं। पैसा यूट्यूब पर है। जितने भी टिकटॉकर्स थे, आप अगर देखें तो वो सारे पहले टिकटॉक पे फेमस हुए, फिर यूट्यूब पर आए हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास फेम था। यूट्यूब पर फिर वो आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन एक बंदा ऑलरेडी यूट्यूब पे कामयाब हो, उसको अच्छे खासे व्यूज आते हैं, और वो यूट्यूब छोड़ के टिकटॉक पर चला जाए, ठीक है, तो ये बात समझ से बाहर है, ठीक है। कोई ना कोई, मुझे जो लगता है कोई ना कोई मसला है, ठीक है। फिजा के साथ कोई ना कोई मसला हुआ है, इसलिए मुझे लगता है वो नाराज होकर शायद अपने घर गई हुई है। और चैनल इसलिए उसने छोड़ दिया होगा क्योंकि चैनल उसका जो रन हुआ था वो फाखरा और राशिदा के शाउट आउट पर हुआ था। इन्होंने प्रमोट किया था ना, अगर आपको याद हो तो फाखरा ने रेमेडीज विद खानम है जो फाखरा, उसने वीडियो डाली थी मेरी पेंडू भाभी, जो कि उसने, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत गलत वर्ड यूज किया है। देखो पेंडू का मतलब गलत नहीं है, पेंडू का मतलब है गांव का रहने वाला बंदा, सीधा साधा सा बंदा। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो जिस सेंस में यूज कर रहे होते हैं ना पेंडू वर्ड, वो गलत सेंस में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई बंदा है ना जिसको कुछ पता नहीं है, ना फैशन का, ना रवाज का, ना कोई खाने का, तो हम उसको कहते हैं ये पेंडू है, ठीक है। इस सेंस में लोग ले रहे होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था ऐसा वर्ड फाखरा को यूज नहीं करना चाहिए था। अगर उसकी 2 आंखें हैं तो फाखरा की भी 2 आंखें हैं, क्या डिफरेंस है?
ठीक है। और ये जितने लोग इस तरह के होते हैं जो अपने आप को शहरी कहलवा रहे होते हैं, अगर इनका आप दादा देखोगे ना, दादा परदादा, तो वो गांव के ही होंगे। ठीक है। अभी वाली नस्ल अगर शहर चली जाती है या इस्लामाबाद चली जाती है तो वो कहते हैं जी हम बहुत किंग हैं, बाकी दुनिया तो सारी वैसे ही है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कहने का मकसद है कि वो फिजा का जो चैनल था वो इन्हीं बंदियों की वजह से चला था, तो शायद अब जब मसले हो गए हैं उसको हो सकता है आगे से ताने दिए गए हों कि तुम्हारा चैनल तो हमने चलवाया था, हमारी वजह से चला था, तो शायद इस वजह से उसने व्लॉग्स डालना छोड़ दिए हों। क्योंकि अगर कोई मसला होता ना, ठीक है, यानी अगर वो बहुत ज़्यादा कोई बिजी हो चुकी होती फिजा या कोई और किसी मसले में फंसी होती, उसके पास टाइम अगर ना होता तो वो फिर टिकटॉक्स भी ना बनाती ना। टिकटॉक्स के लिए उसके पास टाइम है जिधर फायदे ही कख नहीं है, फायदा यूट्यूब पर है और अच्छे खासे इनको पैसे आते थे। और ये शानी पागल हुआ था कि कब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, तो जब ऑलरेडी वो 1 लाख के नज़दीक पहुंच गया है तो अब वो छोड़ दिया है। ठीक है। मसला यार हमारे मुल्क में यही है, जब लोगों ने रिश्ता लेना होता है ना लड़कियों का, तो बिगी बिल्ली बने होते हैं, ही कर रहे होते हैं जाके कि हमसे अच्छा कोई है नहीं है। जब शादियां हो जाती हैं इनको पता होता है लड़कियां फंस गई हैं, अब उसने किधर हिलना है, फिर तड़ियां लगाने शुरू हो जाते हैं, फिर उनको पूछते ही नहीं है बेटी वालों को। ठीक है। फिर बेटियों वाले दर दर फिरते रहते हैं। अच्छा, अब इस बात पर आते हैं कि जो मुझे फाखरा ने गिफ्ट भेजा था, आपको याद होगा काफ़ी अरसा पहले, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, रेमेडीज विद खानम जो फाखरा है उसने मुझे गिफ्ट भेजा था मेरी वाइफ के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया, ये बिक गया है, ठीक है, इसने डील कर ली है। उन लोगों ने ज़रा भी ना सोचा कि यार जो लफाफा लेते हैं ना, वो लफाफा पे दुनिया के सामने नहीं लहराता, ऐ तको जी मैं लफाफा ले लिया, मैं तो डील कर ली है। वो अंदर ही अंदर लेता और चुप कर जाता है, वो दुनिया को नहीं दिखाता। ठीक है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि देखो ये कौन सा गिफ्ट उसने भेज दिया है, घटिया किस्म का गिफ्ट भेज दिया है, उसने तुम्हें खरीदने की कोशिश की है। देखो मेरी बहनों, गिफ्ट जो भी बंदा आपको भेज रहा है ये उसकी मेंटेलिटी होती है कि वो आपके लिए क्या चूज करता है। लेकिन इखलाकन मेरा फर्ज बनता था कि जब आपको इस तरह की कोई ऑफर मार रहा है खलूस के साथ, मैंने मना किया लेकिन अगला कह रहा है नहीं मैं खुशी से दे रहा हूं, तो फिर इखलाकन मैंने ना नहीं की। बाकी मेरे जहन में गया था कि यार मैं इनका कोई रिश्तेदार तो नहीं हूं कि ये मुझे गिफ्ट भेज रही है मेरी वाइफ के लिए, शायद इसलिए भेज रही होगी कि ये हमें टारगेट ना करे, हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए। ठीक है। मेरे जहन में गया था, लेकिन मुझे एक ही बात थी कि यार मैं अगर गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं तो उसके खलूस की वजह से एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ये दोबारा को गड़बड़ करेंगे, मैं जब वीडियो बनाऊंगा ना तो इनको खुद ही पता चल जाएगा ये बंदा ना ही बिकाऊ है और ना ये डील करने वाला है। ठीक है। तो खुद दोबारा फिर ये भेजेंगे भी नहीं। बात ये है। ठीक है। देखो यार, इखलाकन भी कुछ चीजें देखना पड़ती हैं। जब इखलाकन एक बंदा आपको चीज भेज रहा है यार एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है। गिफ्ट एक्सेप्ट करना बुरी बात नहीं है। हाँ, बुरी बात ये है कि जिस तरह मैंने अक्सर यूट्यूबर्स देखे हैं हर वक्त रोना रोते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। ठीक है जी, हम बड़े गरीब हैं, हम ऐसे हैं, हमारी मदद करें, हमारी ये करें। ये गलत चीज है, ये बिकारियों वाला काम है। और इसमें बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स शामिल हैं कि खुद लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए उनके पास बैंकों में जमा हो गए हैं, लेकिन आज भी उन्होंने अपनी हालत ऐसे बनाई हुई है जैसे ये भूखे मार रहे हैं। इनसे भूखा नंगा कोई बंदा ही कोई नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सिर्फ इसलिए वो ऐसी हालत उन्होंने बनाई हुई है कि लोगों को ये दिखाएं कि हम बहुत गरीब हैं, लोग हमारी हेल्प करते रहें और हमें बाहर से जो है ना वो तरह तरह के बोरे आते रहें चीज़ों के। ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। लेकिन अगर आपको खुद को खुशी से बोले कि यार मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट करना बुरी बात नहीं है। बाकी अगर उसका देने का मकसद कोई गलत था या कुछ फायदा लेना था तो वो आपने देख ही लिया है कि जब ये सारी बहनें ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे धोखा कर रही थी तो मैंने सबको एक्सपोज कर दिया, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मेरी नज़र में सबसे पहले जो है आम आवाम है। जिधर भी मुझे लगेगा कि किसी आम बंदे के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या गलत हो रहा है तो मैं पॉइंट आउट करूंगा ही करूंगा। मैं नहीं देखूंगा कि वो मेरी फैमिली मेंबर है, ठीक है, या कोई रिश्तेदार है या कोई यूट्यूबर है। मुझे इस चीज से गर्ज नहीं। जब गलत है तो गलत है, कोई भी बंदा हो। मैं भी होऊंगा ना जहां मुझे भी लगेगा यार मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है। मुझे एक्सेप्ट करना आता है। ऐसे नहीं है कि गलत काम करूं तो फिर ऐसे आए शाएं करने शुरू हो जाऊं अपने आप को छुपाने के लिए। गलती हुई भाई मानो, एक्सेप्ट करो, अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा का बंदा नहीं हूं बिकाऊ शाऊ। ठीक है। आप लोगों को पता चल गया होगा।
तो नेक्स्ट टाइम इस तरह मेरे ऊपर शक ना किया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।